श्रेष्ठ नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, पाछे फिर पछताओगे जब तुम्हारा नाम जाएगा छूट। प्रथम वीरगति प्राप्त श्री राम जन्मभूमि में 30 अक्टूबर 1990 में प्रथम वीरगति प्राप्त वासुदेव गुप्ता जी की पुत्री हूँ जी। और मेरे पापा मतलब कर्फ्यू के अंदर भी घर घर जाकर के सबको संगठित करके टोली बनाए हैं और राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचे हैं। सबसे ऊपर झंडा फहरा करके और नीचे उतर कर आए हैं संगम सुबोध स्कूल के पास, आनंद भवन मंदिर के पास। उनको सबसे पहले गोली उन्हें लगी। इस बात का दुख हमें भी है कि इसका ज्यादा प्रचार ना करके किसी और का प्रचार किया जा रहा है और मतलब जितना सम्मान इनकी फैमिली को मिलना चाहिए वो सम्मान मिल नहीं सका है। जो मुलायम सिंह यादव को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, हमें तो वो भी खून खोलने वाला काम था। जिसने हजारों कार्यसेवकों पर गोली चलाई उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इन्हीं के काल में, मोदी जी के ही काल में। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है बस लोगों को, कि मतलब जिसने सच्चा लड़ाई लड़ी, जिसने हर कार्यक्रम में भाग लिया, उनको आज कितना कार्यक्रम ध्वजारोहण होता है, क्या होता है, पूछते तक नहीं है ये लोग। इस बात का अंदर तक गहरी दुख है। मम्मी की क्या है? कहा गया था कि मेरे मोहल्ले का नाम शहीद वासुदेव नगर रखा जाएगा। और लेकिन तब से कागज में क्या वैसे भी नहीं किया गया कि शहीद वासुदेव नगर तो छोड़िए, एक स्मारक ही उनसे नाम से बना दिया जाए। लता मंगेशकर चौक जिसकी आवश्यकता भी नहीं थी, उनका तो मतलब बॉम्बे से रिश्ता था, यहाँ से कोई रिश्ता भी नहीं था, उनके नाम पर इतना बड़ा बीड़ा चौराहा बना दिया गया। और हम कहना चाहेंगे, उजागर करना चाहेंगे कि इसमें झूठ की मतलब एक पत्रिका थी, उसमें जो जो चीजें दिया गया था, प्रसाद हो जो भी हो, उसका एक लिस्ट था, उसमें एक चांदी का सिक्का लिखा हुआ था, लेकिन हमको कोई चांदी का सिक्का, कोई रुपया पैसा ये सब कुछ नहीं मिला है। सिर्फ प्रसाद का झोला मिला है बस। मतलब 1 रुपये का पैसा कुछ नहीं था। मतलब हमारे यहाँ अगर कोई भी आ जाता तो लोग कहते हैं इतना पैसा आया, इतना पैसा आया। हमारी स्थिति देखकर कोई बता दे कि हमारे पास कितना पैसा है। झूठ है बिल्कुल जी। वासुदेव जी की आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी गई, उनकी बेटियों को सेट कर दिया गया, उनके बेटे को सेट कर दिया गया, ये सब बातों पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारी स्थिति आर्थिक स्थिति से हम लोग बहुत कमजोर है, तब भी कमजोर थे, आज भी कमजोर है। उनका नाम गुमनाम कर रहे हैं, वो गुमनाम नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पापा सबसे पहले गोली खाए हैं तो उनका मतलब आदर और हाँ, परिवार कहीं भी कुछ होता है तो जैसे कोई निमंत्रण ही नहीं होता है तो ये गलत बात है। दान पात्र का मामला चल रहा है। एक अयोध्या की बेटी होने के नाते, एक शहीद की बेटी होने के नाते दुख हो रहा है। बिल्कुल दुख हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। राम मंदिर का घोटाला है भाई, कोई भी कर रहा हो, चाहे किसका भी। मंदिर निर्माण में जिन लोगों का योगदान था, उनके भी योगदान की वजह से आज हम राम मंदिर देख पा रहे हैं। उसी में से एक थे वासुदेव गुप्ता जी, जिनका भी बहुत बड़ा योगदान था और वो भी शहीद हुए थे। आज उनके फैमिली की स्थिति हम आपको दिखाएंगे और इस वीडियो में उनके घर की स्थिति और उनके फैमिली की स्थिति, और ये उनकी तस्वीर है, ये भी आप देख सकते हैं। आज उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूरी स्थिति उनके बारे में जानेंगे, उनके परिवार की क्या स्थिति है और इस समय कैसा जीवन व्यापन कर रही हैं और क्या इनके परिवार में चल रहा है। ये सारी चीजें हम जानने के लिए आए हैं। ये क्यों जानने के लिए आए हैं? क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट इस समय विवादों में घिरा हुआ है। चाहे वो दान पात्र की चोरी का मामला हो या राम मंदिर में हो रहे तमाम प्रकार के घोटाले का मामला हो, उसी को लेकर आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और एक ऐसे कार सेवक की कहानी बताने आए हैं कि जो सच्चे थे उनको क्या सम्मान आज राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है। लता मंगेशकर चौक बन सकता है, लेकिन जो अयोध्या के मेन थे, सबसे पहले गोली खाने वाले थे वासुदेव गुप्ता जी, उनकी स्थिति क्या है, उनके फैमिली की स्थिति क्या है, आज जनता को ये भी जानना चाहिए, सनातन प्रेमियों को जानना चाहिए, हिंदू प्रेमियों को ये चीज जानना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है, इस समय चल रहा है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। उसी प्रकार से जिस दिन से राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद ट्रस्ट का निर्माण हुआ, तो इसी को मैं बदल कर कह देता हूं, ट्रस्ट नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, पाछे फिर पछताओगे जब तुम्हारा नाम जाएगा छूट। मतलब कि जब हम ट्रस्ट से हट जाएंगे तो कहां से लूट पाएंगे। ये स्थिति बन चुकी है। जिसको मौका मिल रहा है, एक ऑटो चालक था
आज उसके पास कितनी बड़ी बड़ी व्यवस्था हो चुकी है, ये बड़ा सवाल है। इसी प्रकार से राम मंदिर के जिस प्रकार से इस समय तमाम चीजें निकल के आ रही, ये भी बहुत ही दुखद है। आप देख रहे होंगे, ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, अभी विनय कटियार जी का एक बयान भी आया है, आप ये सब चीजें जानते हैं। लेकिन जो असली सेवक थे, उन्हें क्या मिल रहा है, यही दिखाने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है? आप पूरा परिचय बताइए, कैमरे की तरफ देखिए। मेरा नाम सीमा गुप्ता है। मैं प्रथम वीरगति प्राप्त श्री राम जन्मभूमि में 30 अक्टूबर 1990 में प्रथम वीरगति प्राप्त वासुदेव गुप्ता जी की पुत्री हूँ। जी, क्या स्थिति है और काहे आपके पिताजी को ये सम्मान नहीं दिया गया? क्या कारण हुआ? अब सम्मान ना दिया जाना ये तो हम नहीं बता सकते, शायद आर्थिक कारण ही हो सकता है, क्योंकि सम्मान भी अब आर्थिक स्थिति को देख कर थे। उन्होंने सन 1990 में कर्फ्यू होने के बावजूद भी सबको संगठित किया और मतलब अपनी टोली लेकर 30 अक्टूबर को कोई भी बाहरी वो परिंदा पर न मारने वाली स्थिति मुलायम सिंह यादव ने स्थापित कर दी थी। और मेरे पापा मतलब कर्फ्यू के अंदर भी घर घर जा करके सबको संगठित करके टोली बनाए हैं और राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचे हैं। सबसे ऊपर झंडा फहरा करके और नीचे उतर कर आए हैं संगम सुबोध स्कूल के पास, आनंद भवन मंदिर के पास। उनको सबसे पहले गोली उन्हें लगी। इस बात का दुख हमें भी है कि इसका ज्यादा प्रचार ना करके किसी और का प्रचार किया जा रहा है जी। जबकि सबसे पहले गोली, हमारे पास प्रूफ भी है, हम दिखा देंगे आपको प्रूफ कि सबसे पहली गोली मेरे पापा को ही लगी है। और मतलब जितना सम्मान हमारी इनकी फैमिली को मिलना चाहिए वो सम्मान मिल नहीं सका है। जो राम मंदिर के खिलाफ लड़ रहा था, बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहा था, निमंत्रण देते हैं, सम्मान देते हैं, टेस्ट वाले उनको भी देते हैं कि आपको भी निमंत्रण आया था? कभी नहीं आया। जब मुलायम सिंह यादव को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, हमें तो वो भी खून खोलने वाला काम था। जिसने हजारों कारसेवकों पर गोली चलाई, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इन्हीं के काल में, मोदी जी के ही काल में। पिता के एक्सपायर होने के बाद कैसे आपकी माँ ने पाला, वो सारी कहानी बताइए। वो तो बताएं, मतलब आंदोलन से मेरा परिवार इस तरह का जुड़ा है। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी भी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रही हैं। हर आंदोलन में, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे कितना भी मतलब कहीं भी अनशन करना हो, बहुत जगह भी चार पुरानी फाइलें उठाकर देखेंगे तो उसमें तस्वीरें और नाम जरूर मिलेगा मेरे मम्मी का। मतलब बच्चे थे तब से लेकर आज तक हम लोग में उनके हर स्थिति, आर्थिक बहुत खराब, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बस किसी तरह एक छोटी सी दुकान थी हमारी, पहले पापा थे तो हलवाई की दुकान होती थी, हम लोग हलवाई हैं। और पापा के जाने के बाद बस छोटा मोटा कपड़े की और ऐसे ही रखकर मतलब किसी तरह गुजारा चल रहा था जी। गुजारा ही करके पाला। आंदोलन तब भी आंदोलन लड़ती रही हम लोग, कभी भी पैसे किया उसके उसमें। तो इस बात का बहुत गहरा दुख होता है हम लोगों को कि मतलब जिसने सच्चा लड़ाई लड़ी, जिसने हर कार्यक्रम में भाग लिया, उनको आज इतना कार्यक्रम ध्वजारोहण होता है, क्या होता है, पूछते तक नहीं है ये लोग। इस बात का अंदर तक गहरी दुख है। मम्मी की क्या सपना था, क्योंकि अब तो वो भी एक्सपायर हो चुकी है? जी, मेरी मम्मी का सपना था राम मंदिर बन जाए। आप पुराने फाइलों को उठाकर देखेंगे, मेरी मम्मी का यही बयान समझ रहा है कि राम मंदिर बन जाए। और चूंकि राम मंदिर बन चुका है तो ये भी तो सपना रहा होगा, उनके पति शहीद हुए थे, मारे गए थे, तो ये भी सपना रहा होगा कि जब मंदिर निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं हमारे पति का भी एक योगदान को याद करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। कहा गया था कि मेरे मोहल्ले का नाम शहीद वासुदेव नगर रखा जाएगा। और लेकिन तब से कागज में क्या वैसे भी नहीं किया गया कि शहीद वासुदेव नगर तो छोड़िए, एक स्मारक ही उनसे नाम से बना दिया जाए। लता मंगेशकर चौक, जिसकी आवश्यकता भी नहीं थी, उनका तो मतलब बॉम्बे से रिश्ता था, यहाँ से कोई रिश्ता भी नहीं था, उनके नाम पर इतना बड़ा बीड़ा चौराहा बना दिया गया। और जिसने अपनी जान तक गवा दी, जिसके परिवार आज तक उसके जुड़े हुए हैं, उनके नाम से कहीं एक स्मारक चिन्ह भी नहीं है। क्या कभी राम मंदिर ट्रस्ट के लोग या विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये लोग आप सबसे मिलने आए, या पापा के एक्सपायर होने के बाद, या कभी ये कहा कि हम लोग खड़े हैं, ऐसा कुछ हुआ कि कभी नहीं हुआ? नहीं, छोटे मोटे का हम खुद पापा का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करते थे, बस फूल चढ़ाकर और विदा हो लेते थे, वैसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे घर की स्थिति आप देख सकते हैं। और लोग कभी आपको सहयोग नहीं किए? विश्व हिंदू सहयोग इतना है कि ट्रस्ट में मेरे भाई को नौकरी कर रहा है, छोटी नौकरी है, बस परिवार का गुजारा, तब भी परिवार का गुजारा ही चलता था, अब भी परिवार का गुजारा ही चल रहा है बस। मतलब कोई बड़ा योगदान नहीं दिया और ना कहीं पे कोई चीज आप बिल्कुल नहीं वो किया गया। आप अब क्या चाहती हैं? आज आप क्या चाहती हैं, जिस प्रकार से इस समय आप राम मंदिर को देख रही हैं और इस समय किसको शुगर है? अरे वो तो भाई को हो गया है, टेंशन और जिम्मेदारी में तो हो ही जाते। भाई, मेरी मम्मी भी शुगर से पेशेंट थी। मम्मी को कितने साल हुआ एक्सपायर हुए? मम्मी 2014 में एक्सपायर हो गई। 2014 में, उसके बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें मम्मी नहीं थी? नहीं, मम्मी मेरी एक्सपायर हो गई 2014 में ही। क्या प्राण प्रतिष्ठा के समय आपको निमंत्रण आया था? जी, निमंत्रण आया था, मेरा भाई गया था।
आप लोग? हम नहीं, बस परिवार से एक ही लोग, हाँ। एक ही लोग जा सकते थे, भाई गया था। लेकिन क्या इच्छा थी मम्मी की कि मंदिर निर्माण होगा तो आगे क्या किया जाएगा? प्रतिष्ठा में मिला, उसमें मतलब छपा। एक बात और हम कहना चाहेंगे, उजागर करना चाहेंगे कि इसमें झूठ की मतलब एक पत्रिका थी, उसमें जो जो चीजें दिया गया था, प्रसाद हो जो भी हो, उसका एक लिस्ट था, उसमें एक चांदी का सिक्का लिखा हुआ था, लेकिन हमको कोई चांदी का सिक्का, कोई रुपया पैसा ऐसा कुछ नहीं मिला है। हाँ। सिर्फ प्रसाद का झोला मिला है बस। सिर्फ मतलब प्रसाद प्रसाद का का झोला मिला झोला था जी, और चांदी का सिक्का आपको सिक्का और नहीं पैसा ये सब स्मारक चिन्ह वगैरह ये सब कुछ नहीं है। हाँ। बाकी हल्ला उड़ता है कि कोई भी अगर हमारे दरवाजे पर आ जाता तो हल्ला उड़ जाता है, लोग इतना देकर गए हैं, उतना देकर गए, अगर लोग तो कौन लेके आया था प्रसाद? प्रसाद भाई गया था ना, झोला मिला था प्रसाद का। हाँ। बैग हाँ। उसमें तो तो क्या मतलब अगर कोई नेता यूं ही आ जाता है, ये चीजें मिली है? लिस्ट उसमें था, हम दिखाएंगे कभी दिखाएंगे निकाल कर आपको। हाँ। अब फिलहाल हम बाहर से आए हैं खुद, हाँ। तो दिखा नहीं सकते, निकाल कर आपको दिखाएंगे कल। तो लिस्ट में क्या क्या बताया गया था? अब प्रसाद था, पुस्तिका थी और फोटो रहा होगा और मिठाई का डिब्बा होगा, जो भी रहा हो। हाँ। लेकिन उसमें चांदी का सिक्का, एक रुपये का पैसा कुछ नहीं था। मतलब हमारे यहाँ अगर कोई भी आ जाता तो लोग कहते इतना पैसा आया, इतना पैसा आया। हमारी स्थिति देखकर कोई बता दे कि हमारे पास कितना मतलब पैसा ये सब झूठ है, झूठ है जा बिल्कुल रहा है जी। कि वासुदेव जी की आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी गई, उनकी बेटियों को सेट कर दिया गया, उनके बेटे को सेट कर दिया गया। ये सब बातों पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति से हम लोग बहुत कमजोर है, तब भी कमजोर थे, आज भी कमजोर है जी। कभी किसी ने सहयोग नहीं किया? नहीं, सहयोग ना, हम लोग मतलब हम लेना भी नहीं चाहे। हमारे तो जो सम्मान मिल जाए यही बहुत बड़ी चीज है कि उनके नाम को गुमनाम न किया जाए। जिस तरह के मेरे पापा सबसे आपको यही सहयोग चाहिए कि आपके पापा को सम्मान मिल जाए और आर्थिक स्थिति हो जाए, ये कौन नहीं चाहता है। टूटा फूटा घर पड़ा हुआ है, गिर रहा है, कौन नहीं चाहेगा कि उनकी आर्थिक मतलब कम से कम नौकरी दिए तो ढंग का दे दे कि कम वो खुद ही कमा कर खुद बनवा सके। जी। इतना ही जी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने बड़ा खुलासा किया कि आज तक किसी ने किसी प्रकार की मदद नहीं की और किसी प्रकार को इनको कोई मदद नहीं मिली है। और ये भी इन्होंने बताया कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, चलिए वो तो चल जाएगा, किसी तरह से हम जीविका चला ही लेंगे, लेकिन कम से कम आपके पापा को सम्मान दे दिया जाए। बिल्कुल, जो उनका नाम गुमनाम कर रहे हैं वो गुमनाम नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पापा सबसे पहले गोली खाए हैं, तो उनका मतलब आदर और हाँ, परिवार कहीं भी कुछ होता है तो जैसे कोई निमंत्रण ही नहीं होता है, तो ये गलत बात है। अच्छा, निमंत्रण दिया जाए, सम्मान दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही आप चाहती हैं? जी बिल्कुल जी। क्या कभी किसी का फोन आता है आपके पास? नहीं, फोन भी नहीं आया है किसी का, या बहनों के पास नहीं, किसी का फोन नहीं आया है। और उनकी आर्थिक स्थिति भी दिखाई, क्योंकि बार बार ये दावा किया जाता है कि ट्रस्ट जो शहीद हुए हैं उनका सम्मान करता है और साथ में उन्हें मदद करता है और मजबूत भी किया जा रहा है। लेकिन जब ये चीजें फैलने लगी, सारी चीजें होने लगी, तो उसी को ढूंढते हुए आज हम इनके घर तक पहुंचे और इनकी सच्चाई दिखाया। और इनकी मां भी इसी सपने में चली गई, देखते देखते कि मंदिर निर्माण होगा, हमारे पति को सम्मान दिया जाएगा, उनके नाम से जो मोहल्ले का नाम रखा जाएगा। उनकी बेटी एक ये भी सवाल कर रही है कि लता मंगेशकर का कौन सा योगदान था जो उनके नाम से निर्माण किया जा सकता है, लेकिन मेरे पापा ने प्रथम गोली खाई, उनके नाम से क्यों नहीं मनाया जा सकता? जी बिल्कुल, यही तो आप कह रही जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कोई वो नहीं है कि हमें बैर हो या ऐसा वैसा, लेकिन ये बात उठने वाली है कि जो यहाँ के खुद के मतलब यहाँ के निवासी होकर यहाँ को गुमनाम कर दिया। का दान पात्र का मामला चल रहा है। एक अयोध्या की बेटी होने के नाते, एक शहीद की बेटी होने के नाते दुख हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दुख हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। राम मंदिर का घोटाला है भाई, कोई भी कर रहा हो, चाहे किसका भी नाम आ रहा हो, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए उन पे। बिल्कुल होना चाहिए, जो भी आरोपी, तभी इन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगा कि उन लोगों ने क्या सोचा होगा और क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहेंगी प्रधानमंत्री जी से, उच्च अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जो भी हो उसकी सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो। हाँ। और मतलब वो सच्चाई सामने आए, जो भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज उन्हीं के खून की वजह से हम ये दिन देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर में लाखों करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं, और इस तरह से अव्यवस्था, मतलब उनकी आत्मा को भी दुख होगा ये समझ कर। इस प्रकार का दान पात्र का मामला है। जी बिल्कुल जी। अगर ये पैसा कहीं किसी अनाथालय या वैसे जगह लग जाता तो एक बार होता कि हाँ चलो किसी चीज में जाना, लेकिन चोरी करके खुद अपना घर बनाना अच्छी बात नहीं है। परिचय दे दीजिए, लोग जाने आपके बारे में भी।
जी, मेरा नाम सीमा गुप्ता है, प्रथम कार सेवक शहीद वासुदेव गुप्ता की पुत्री हूँ। जी, तो इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं और क्या आगे होता है, क्योंकि जिनका योगदान था उन्हें कोई चीज भी नहीं मिली है, इसलिए अभी एक घर तक पहुंचे हैं, आगे ऐसे और भी घरों तक पहुंचेंगे। तब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक उनका नाम रहेगा, चाहे उनका कोई नाम ले चाहे ना ले, लेकिन सच्चे राम भक्त यही थे जिन्होंने पहली गोली खाई। सच्चे राम भक्त वही थे जिन्होंने आंदोलन किया। सच्चे राम भक्त वही थे जिन्होंने अपना सर्वस्व तन मन धन सब कुछ लुटा दिया। हमारी आर्थिक स्थिति तब भी अच्छी नहीं थी, हलवाई की छोटी सी दुकान थी और कर्फ्यू के दौरान भी हमारे पापा सबको सभी पुलिस कर्मियों को चाय पिलाते थे अपने दुकान से बेच फ्री में ही, कर्फ्यू लगी हुई थी। ये दर्द होता है कि जब ऐसे लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। स्टार्ट।